2 दिसंबर 2025 को जब आप अपनी उड़ान लेने के लिए हवाई अड्डे जाते हैं तो आपको सूचना मिलती है कि आपकी फ्लाइट रद्द है। पहली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। हजारों यात्री, हजारों लाखों रुपए, हजारों सपने एक साथ रद्द। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक एयरलाइन की विफलता की नहीं, ये कहानी है जहां सत्ता, पूंजी और राजनीति तीनों एक साथ आते हैं। 6 दिसंबर की सुबह 2000 से अधिक उड़ानें रद्द, 34,000 करोड़ रुपए का शेयर मार्केट में नुकसान, 827 करोड़ रुपए रिफंड देने के लिए बाध्य। यह इंडिगो के 19 साल के इतिहास में सबसे भारी पतन था। अब सवाल यह है, ये हुआ कैसे? एक ऐसी एयरलाइन जो भारत की 60% से ज्यादा उड़ानें चलाती है, अचानक कैसे ढह गई? असली समस्या शुरू होती है 1 नवंबर 2025 को। नई FDTL नीति, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन लागू होती है। अब बताता हूं कि ये होता क्या है। आप अगर एक ड्राइवर हैं तो भारत में आपको 10 घंटे ड्राइविंग के बाद 8 घंटे का बिना काम का अवकाश मिलना चाहिए ताकि आपका थकान कम हो सके, आप फोकस बनाए रखें। इसी तरह पायलटों को भी सर्कुलेशन और थकान की समस्या होती है। तो DGCA ने क्या कहा पायलटों को? 36 घंटे की छुट्टी से बढ़ाकर 48 घंटे की अनिवार्य छुट्टी दे दो। रात में 6 बार उतरने की जगह सिर्फ 2 बार लैंड करना होगा। रात की परिभाषा आधी रात से सुबह 5 बजे तक की जगह सुबह 6 बजे तक। यानी पायलटों को कम काम करना पड़ेगा, सो इंडिगो को ज्यादा पायलट नियुक्त करने पड़ेंगे। अब आता है इंडिगो का नाटक। इंडिगो को यह खबर 2 साल पहले 2024 में ही मिल गई थी, लेकिन इंडिगो के अधिकारियों ने क्या किया? आपको जानकर हैरत होगी कि 2024 में पायलटों की नियुक्ति पर इंडिगो ने पूरी तरह रोक लगा दी। पायलटों का वेतन फ्रीज कर दिया गया, यहां तक कि दूसरी एयरलाइनों के पायलटों को अपने यहां काम देने से इनकार कर दिया। तो जब नवंबर 1 को नीति लागू हुई तो क्या हुआ? इंडिगो के पास पायलट ही नहीं थे। बस इतना ही नहीं। अब सवाल है, क्या यह सिर्फ इंडिगो की गलती है? नहीं, क्योंकि यहां आता है भारत का सबसे अमीर कारोबारी गौतम अडानी। 26 नवंबर 2025 गौतम अडानी की कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस को लेकर एक छोटी सी खबर छपी। अडानी ने भारत की सबसे बड़ी पायलट ट्रेनिंग कंपनी FSTC फ्लाइट सिमुलेशन टेक्निक सेंटर को 820 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। अब आप सोचिए, यह खबर कहां छपी, किस अखबार में? छोटे मोटे बिजनेस पेजों में, बड़ी हेडलाइन में नहीं। लेकिन 6 दिन के बाद 2 दिसंबर को इंडिगो की पहली बड़ी उड़ानें रद्द होने लगी। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, क्या ये संयोग है या ये सब एक प्लान के तहत किया गया? हम सब जानते हैं कि गौतम अडानी कोई छोटे मोटे व्यापारी नहीं। अडानी के पास है भारत के सबसे बड़े हवाई अड्डे, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जयपुर, लखनऊ, अहमदाबाद। भारत की कुल 25% यात्री उनके हवाई अड्डे से होकर गुजरते हैं। अब नई भारत की सबसे बड़ी पायलट ट्रेनिंग कंपनी। इसका मतलब क्या हुआ? कि अडानी ने अब पूरा एविएशन इकोसिस्टम नियंत्रण कर लिया है। हवाई अड्डे अडानी के, पायलट ट्रेनिंग सेंटर्स अडानी के। अब अगर कोई एयरलाइन में समस्या हो तो अडानी उसे अपने हवाई अड्डों पर स्लॉट दे सकता है, पायलट ट्रेनिंग दे सकता है, कीमत वसूल सकता है। तो सवाल यह है, क्या इंडिगो का संकट अडानी की योजना का हिस्सा था? विपक्ष ऐसा कह रहा, लेकिन उनकी यह कहानी यही खत्म नहीं होती। अब आता है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की कहानी। जनवरी 2024 में जब FDTL की नींव तैयार हो रही थी, तब क्या हुआ? इंडिगो ने 56 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदे। इनमें से अधिकांश किसे गई? बीजेपी को। कब? 2019, 2021, 2023 में। अब कांग्रेस पूछ रही है, क्या इंडिगो ने सरकार को 56 करोड़ रुपए का घूस दिया था ताकि सरकार उसे सुरक्षा दे सके? इसके बाद क्या हुआ? सरकार ने उल्टा किया। नवंबर 1 को FDTL पूरी तरह लागू कर दिया, जब गर्मी का मौसम नहीं था बल्कि शादी और सर्दी का मौसम था। मतलब सबसे ज्यादा यातायात का समय, सबसे ज्यादा ट्रैफिक का समय। कांग्रेस का आरोप है कि यह सब अचानक नहीं हुआ, ये एक साजिश के तहत हुआ, ये एक राजनीतिक निर्णय है। कांग्रेस मानती है सरकार को 2 साल पहले पता था कि इंडिगो में समस्या होने वाली। DGCA को पहले से इंडिगो की तैयारी की जांच करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार चुप रही। और फिर जब संकट आया तब क्या हुआ? मात्र 5 दिन में सरकार ने छूट दे दी। रात की परिभाषा को बदल दिया गया, 48 घंटे की अनिवार्य छुट्टी को ढीला कर दिया गया, DGCA के सभी नियम को लचकदार बना दिया गया। कांग्रेस का सवाल है, अगर सुरक्षा इतनी जरूरी थी तो इतनी आसानी से कैसे छूट दे दी गई? और अगर सुरक्षा बिल्कुल अहम नहीं थी तो शुरुआत में क्यों इतना कड़ा नियम बनाया गया?
अब यहाँ एक और समस्या है। भारतीय विमानन सेवा में इंडिगो 60 से 65%, एयर इंडिया 20 से 25%, बाकी सभी 10 से 15%। मतलब भारत की 85% उड़ानें सिर्फ 2 कंपनियां संचालित करती हैं। अब सवाल यह है, क्या सरकार जानबूझकर इंडिगो को कमजोर कर रही है ताकि एयर इंडिया, जहां पर टाटा ग्रुप है, मजबूत हो जाए? ये सब सवाल हैं जो अभी जवाब का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये सब राजनीति और पूंजी का खेल है। असली समस्या किसे हुई, असली पीड़ा किसे हुई? आम भारतीय को। 5 दिसंबर को जब 1600 उड़ानें रद्द हुई तो एक दूल्हा दुल्हन अपनी शादी के दिन अलग हवाई अड्डे में फंसे रहे। एक बेटा अपनी बीमार मां से मिलने का सपना देखता रह गया। एक छात्र को अपनी परीक्षा छोड़नी पड़ी। एक बुजुर्ग अपने पोते का जन्मदिन मिस कर गया। इन सब के बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सबको झकझोर के रख दिया। एयरपोर्ट पर एक पिता अपनी बेटी के लिए सैनिटरी पैड मांग रहा था। वो जिस तरह से सैनिटरी पैड मांग रहा था, उस दृश्य ने सबको झकझोर करके रख दिया। इन सब के बीच किराए में 300% की वृद्धि हो गई। 5000 का टिकट 15000 का हो गया। एक बार फिर बुरी तरह से आम भारतीय पिट गया, छला गया। ये गरीब को और गरीब करने के जैसा था। अब सवाल है, यात्रियों को मुआवजा मिल रहा है? डीजीसीए की नीति के अनुसार आपको पता होना चाहिए कि 2 घंटे से अधिक उड़ान रद्द होने पर 10,000 रुपए, होटल और खाना फ्री, मानसिक पीड़ा के लिए कानूनी दावा करने का अधिकार है। लेकिन इंडिगो ने क्या किया? इंडिगो ने पहल की। 827 करोड़ रुपए रिफंड कर दिए गए हैं। सभी फीस माफ कर दी गई हैं। होटल के सभी खर्चे उठाए जा रहे हैं। लेकिन क्या इतना काफी है? बहुत सारे यात्रियों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है और कंज्यूमर कोर्ट में हजारों केस पहले से लंबित। तो अब क्या करना चाहिए? विपक्षी दलों ने जेपीसी की मांग की है, मतलब संसद की एक विशेष समिति को सरकार के इरादों की जांच करनी चाहिए, डीजीसीए की विफलता की जांच करनी चाहिए, अदानी के एफएसटीसी खरीदारी की जांच करनी चाहिए, इंडिगो की नीतियों की भी जांच होनी चाहिए। संक्षेप में एक स्पष्ट ऑडिट होनी चाहिए कि यह सब हुआ कैसे। लेकिन इंडिगो का संकट सिर्फ इंडिगो का संकट नहीं, यह भारतीय एविएशन की बीमारी है, जहां कई समस्याएं हैं। नियामक कमजोरी, डीजीसीए को राजनीतिक दबाव में काम करना पड़ता है, एकाधिकार की प्रवृत्ति, अदानी को सब कुछ दे दो, बाकियों को कुछ ना दो, कॉर्पोरेट लालच। इंडिगो लीन स्टाफिंग से लाभ बढ़ाना चाहता था पर यह टूट गया। इलेक्टोरल बॉन्ड का दुरुपयोग, पैसा देने वाले को सरकार की सुविधा मिलती। ये सब भारतीय लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। तो आप बताइए, क्या ये सब संयोग है या षड्यंत्र? क्या सरकार ने इंडिगो को जानबूझकर कमजोर किया या बस नासमझी हुई? क्या अडानी एफएसटीसी खरीद एक सामान्य व्यावसायिक कदम है या कुछ अलग? क्या पायलटों को सचमुच 48 घंटे की अनिवार्य छुट्टी जरूरी है या यह सिर्फ बहाना था? इन सब सवालों के जवाब हमारे जवाबदेह प्रणाली के पास होने चाहिए, लेकिन अभी तक कोई ठोस जवाब नहीं आया है। सिर्फ लाल फीते और सरकारी बयान है, सिर्फ राजनीति है। इंडिगो संकट भारतीय विमानन के लिए एक सीख होनी चाहिए या फिर यह लूट जारी रहेगी? अदानी जैसे बड़े कारोबारी अपना साम्राज्य बढ़ाते रहेंगे, सरकार अपनी राजनीति चलाती रहेगी, इंडिगो अपनी लागत बचाती रहेगी, और आप और मैं, हम सिर्फ हवाई अड्डे पर इंतजार करते रहेंगे, क्योंकि आखिरकार आप और मैं एक यात्री हैं, एक संख्या है, एक टिकट है। आपकी और मेरे जैसे लोगों की उड़ान तय करते हैं 3 लोग: सरकार, पूंजीपति और एयरलाइन। आप, मैंने।